हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स होंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि मई मंथ में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीडियो में। और जितने भी रेस्ट स्कीम्स बच जाएंगे उसको मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्ट 1 लिख रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियोस हमारे इस चैनल पे अपडेट होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए आज की वीडियो पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्कीम्स। और आज का जो हमारा पहला स्कीम रहा ये आपके सामने। चलिए, संबल योजना एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका जो फुल फॉर्म होता है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, MMJKSY। ये आपको एग्जाम में भी दे देगा। सपोज जे का बोल देगा क्या होता है जे मीन्स, तो जे मीन्स जन कल्याण योजना, तो ऐसे करके आप याद करोगे। तो चलिए, ये हो गया एमपी गवर्नमेंट का स्कीम है और इसका जो फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है। और इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी एमपी के अंदर हाउस होल्ड हैं या गरीबों के घर हैं उन सभी को बिजली प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर एक चीज़ और होगा कि जो भी वर्कर्स हैं जो कैपेबल नहीं है बिजली बिल को पे करने के लिए, उन सभी का बिजली को वेव किया जाएगा। और उसके साथ क्या होगा कि जितने भी वर्कर्स हैं बीपीएल वाले और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर हैं जिनके पास ज़्यादा मंथली सैलरी नहीं आती है, तो उन सभी को 200 रुपये पर मंथ पे बिजली प्रोवाइड किया जाएगा। किस गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स जिसका नौकरी फिक्स्ड नहीं होता है, मीन्स जो पर डे बेसिस पे वर्क करते हैं और शाम में पैसे लेके चले जाते हैं, उस टाइप के वर्कर को क्या बोलेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। तो उन सभी लोगों को जो कि बीपीएल के नीचे हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर हैं उनको 200 रुपये पर मंथ पे बिजली प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका जो कनेक्शन होगा मीन्स बिजली का कनेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो संबल योजना कहाँ की योजना है, क्वेश्चन आ सकती है, तो एमपी गवर्नमेंट की योजना है। अब एमपी की बारी आई तो एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ का जो गवर्नर हैं अभी लालजी टंडन जी हैं। देन मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल है और उसको क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेंटर में। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो थोड़ा सा स्टैटिक जानते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से पार्क हैं, तो ऐसे करके याद रखेंगे। माधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, फोसिल, कूनो, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी ऐड करने की कोशिश की है। चलिए अगले स्कीम पे चलते हैं। और अगला जो हमारा आज का स्कीम है मातृ समृद्धि स्कीम। मातृ समृद्धि स्कीम ये वेस्ट बंगाल का एक स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि वेस्ट बंगाल में जितने भी बैरन लैंड है या ज़मीन जो कि बंजर हो चुके हैं 6 डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 50,000 एकड़ ज़मीन जो कि बैरन हो चुके हैं, उन सभी ज़मीन पे इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि ग्रामीण लोगों को, या जो कि कोविड के कारण बहुत सारे वर्कर्स अपने अपने स्टेट वापस चले गए हैं और उनकी नौकरी छिन गई है, तो उन सभी लोगों को ये लैंड प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और उसमें क्या करेगा, वहाँ के जो वर्कर्स होंगे उसमें हॉर्टिकल्चर या पिसीकल्चर रिलेटेड फार्मिंग करेगा। अब देखिए, हॉर्टिकल्चर या पिसीकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है मीन्स इसको उद्यान विज्ञान भी बोलते हैं हिंदी में। और पिसीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत फूलों की खेती की जाती है, फलों की सब उपज कराई जाती है, या सब्जियों की खेती होती है, तो ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आएगा। देन पिसीकल्चर के अंदर क्या होगा? रियरिंग ऑफ फिश मीन्स फिश फार्मिंग से रिलेटेड वर्क होगा।
तो इस योजना के तहत, इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख पीपल जो कि ग्रामीण बंगाल से बिलोंग करते हैं उनको नौकरी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले स्कीम पे चलते हैं। और अगला जो हमारा आज का स्कीम है डिफेंस टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अब देखिए, डिफेंस टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है भी, राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम में राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से 400 करोड़ रुपए का आउटले प्रोवाइड किया गया। किन लोगों को, जो कि प्राइवेट सेक्टर डिफेंस एरोस्पेस कंपनीज़ हैं, उनको ये 400 करोड़ रुपए देंगे, ताकि उनका क्या होगा, वो एक MSME टाइप के कंपनीज़ हैं, तो उन सभी का क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट होगा। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। और जिस स्कीम को क्या बोलते हैं, डिफेंस टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, प्रमोट करेगा किस चीज़ को, डिफेंस कैपेबिलिटी, स्पेशली MSME को प्रमोट करेगा, MSME सेक्टर को। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे MSME मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको नागपुर महाराष्ट्र है। अब देखिए रिसेंट में MSME का डेफिनेशन भी चेंज हो गया। इसमें पहले था कि टर्नओवर कितना होता था, मार्केट कैपिटल कितना होता था, उसके अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन फिक्स था। बट अभी जो निर्मला सीतारमन कुछ दिन पहले कोविड से रिलेटेड वो कुछ घोषणा की थी, उसमें MSME सेक्टर का डेफिनेशन चेंज कर दिया। इसमें बताया गया कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME का फुल फॉर्म होता है। माइक्रो इंटरप्राइजेज के अंतर्गत क्या होगा कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 1 करोड़ के नीचे होगा। देन आपको इसका टर्नओवर कितना होगा, 5 करोड़ तक, 5 करोड़ रुपए तक। तो ये कौन सा सेक्टर कहलाएगा, माइक्रो सेक्टर। देन स्मॉल इंटरप्राइजेज क्या कहलाएगा, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ से नीचे की टर्न इन्वेस्टमेंट होगी और उसमें जो टर्नओवर होगा 50 करोड़ तक, तो वो हो जाएगा स्मॉल इंटरप्राइजेज। वहीं पे मीडियम इंटरप्राइजेज की बात आती है तो 20 करोड़ के नीचे तक जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी और उसका टर्नओवर 100 करोड़ होगा, तो वो मीडियम इंटरप्राइजेज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है, तो लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्कीम है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। अब देखिए, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि कोल या ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा अर्ली ऑपरेशन ऑफ कोल माइंस को। इसके अंदर क्या होगा, बोली लगाई जो जाती है, मतलब जब कोयला का उत्खनन होता है उसमें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और क्या करेंगे, बोली लगाएंगे, जिससे कोल मिनिस्ट्री को फ़ायदा होगा। अब देखिए, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस अभी कौन है, प्रहलाद जोशी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी धारवाड़ कर्नाटका है। ठीक है, अब कर्नाटक की बारी आती है, तो कर्नाटक का कैपिटल क्या है, बेंगलोर। और वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो PS येदियुरप्पा, और अभी गवर्नर साहब बैजूभाई बाला। ठीक है, अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। और अगला जो हमारा न्यूज़ स्कीम है, अगला स्कीम है बाउंस बैक लोन स्कीम। बाउंस बैक लोन स्कीम UK में लॉन्च किया गया है। और अभी जो UK के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपने ही इंडियन ओरिजिन के हैं। और अभी जो नारायण मूर्ति हैं इन्फोसिस के मालिक, उनका दामाद लगेगा ये, और ऋषि सुनक उनका नाम है। ठीक है, अब देखिए, बाउंस बैक लोन स्कीम किस सेक्टर वर्कर के लिए लॉन्च किया गया है, तो कोविड के कारण बहुत सारा इकोनॉमी डाउनफॉल हुआ है, जिसको बूस्ट करने के लिए UK के स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि अप टू 50,000 पाउंड स्टर्लिंग लोन दिया जाएगा, और वो भी बिना किसी
इंटरेस्ट के, ठीक है। अब देखिए यूके की बात आती है तो यूके का कैपिटल क्या है, आपको लंदन हो गया। देन वहाँ की करेंसी पौंड स्टर्लिंग हो गया, ठीक है। देन अगले स्कीम पे चलते हैं, और अगला जो हमारा आज का स्कीम है भारत मार्केट, ठीक है। ये भारत मार्केट एक रैशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। जैसे ई कॉमर्स में क्या हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, ईबे हो गया, ये सारे के सारे क्या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैं, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, भारत मार्केट। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये जितने भी सारे इंडिया के ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा लॉन्च, ट्रेडर्स यूनियन का जो है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उनके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। और ये किन लोगों के लिए है, तो रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिटेल लोग खुदरा विक्रेता होते हैं उन सभी के लिए। चलिए अब अगले स्कीम पे चलते हैं, और अगला जो हमारा आज का स्कीम है बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का स्कीम है। इसको हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया था, और इसके अंतर्गत, इन स्कीम के अंतर्गत लगभग 6 लाख माइग्रेंट वर्कर जो कि इंडिया के डिफरेंट रीजन में वर्क करते थे और उनको कोविड के कारण सबों की नौकरी चली गई है, उनके लिए झारखंड सरकार की तरफ से ये एक स्कीम निकाला गया है। और इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी को क्या दिया जाएगा, 5 लाख, जितने भी 5 लाख वर्कर के फैमिली हैं उन सभी को 100 पेड़ दिए जाएंगे, जो कि मतलब क्या करेंगे, जो फल देने वाले पेड़ दिए जाएंगे। और उसको क्या करेगा, मनरेगा के अंतर्गत उन सभी के प्लांटेशन के लिए या उसके फॉरेस्टेशन में या उसके आपको मेंटेनेंस में जितना खर्चा लगेगा उन सारे को मनरेगा के तहत उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। आगे चलते, 5 लाख फ्रूट बियरिंग प्लांट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्लांटेड। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, पूरे झारखंड में लगभग 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला जो झारखंड का ही एक स्कीम है जिसका नाम है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि मोटो वही है कि जितने भी वर्कर हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं जिनकी नौकरी चली गई है, उन सभी को जॉब प्रोवाइड करना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मतलब वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक स्कीम है, नीलांबर पीतांबर जल लिखा भी हुआ है, जल समृद्धि योजना। और इसमें वाटर स्टोरेज किया जाएगा, जिस एरिया में झारखंड के जिस एरिया में जल बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी अच्छी है, तो वहाँ से उसको क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। देन उसको कहाँ के लिए स्टोर किया, फिर उसको उस एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे जल की कमी है, पानी की कमी है। तो इस योजना का मेन मोटो क्या है, वाटर स्टोरेज। चलिए अगले स्कीम पे चलते हैं, और अगला जो हमारा आज का स्कीम है पोटो हो खेल विकास योजना। ये भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोटो वही सेम है, जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं जिनकी जॉब चली गई है उन सभी को जॉब प्रोवाइड करना। और इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा कि 5,000 स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत लोगों को काम भी मिलेगा उसको बनाने में। और ये ग्राउंड्स झारखंड के जितने भी पंचायत हैं, लगभग 4300 पंचायत हैं, उन सभी पंचायत में एक एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाएगा। अब झारखंड का कुछ एस्थेटिक जीके भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए झारखंड का कैपिटल कहाँ पे है, रांची। देन आपको झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और वहाँ की अभी जो गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 24 है। और झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, जब वो बिहार से अलग हुआ था। और इसके बॉर्डर स्टेट्स कितने हैं, बिहार से इसका बॉर्डर बनता है, वेस्ट बंगाल से इसका बॉर्डर बनता है, छत्तीसगढ़ से इसका बॉर्डर बनता है, उत्तर प्रदेश से इसका बॉर्डर बनता है, और उड़ीसा से इसका बॉर्डर बनता है, ठीक है। चलिए अब अगले स्कीम पे चलते हैं, और अगला जो हमारा आज का स्कीम है
सरस कलेक्शन, अब देखिए सरस कलेक्शन स्कीम ये अपने जो पंचायती राज मिनिस्टर या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि इसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पे लॉन्च किया गया, ठीक है। एक सरस कलेक्शन क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, और उसमें इसका इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, देन दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये तीनों मिलके इस पोर्टल को लॉन्च किए हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा, ये लॉन्च कौन किया है तो आपको बता दिए हैं कि इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर। और इस पोर्टल के अंदर क्या होगा कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो कि ग्रामीण उद्योगों से जुड़े हुए हैं और अपने कुछ प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, उनको क्या करना है, मेन स्ट्रीम में लाना है और उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से उसको ऐड करना ताकि उनके प्रोडक्ट की खरीद बिक्री हो सके, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्टल है, सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो नरेंद्र सिंह तोमर की बात आती है तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या हैं अभी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इनके पास अभी 3 मिनिस्ट्री है, और एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एक पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है, मोरेना मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही है, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कमी रह गई तो कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।